अक्सर देखा जाता है कि छोटी मोटी मारपीटें होती ही रहती हैं और यह आपके साथ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि छोटी मोटी मारपीट होने पर या फिर बड़ी मारपीट होने पर कौन कौन सी धाराएं आपके ऊपर लगेंगी, या फिर इन धाराओं के अंदर कौन कौन से दंड हैं जो आपको दिया जा सकता है, और पुलिस गिरफ्तार करेगी या फिर नहीं करेगी, और यह अपराध जमानती हैं या फिर गैर जमानती हैं। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके ऊपर या फिर आपकी सरकारी नौकरी है उसके ऊपर कोई बाधा आएगी या फिर नहीं आएगी। मेरा नाम है एडवोकेट MJ और मैं झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि छोटी मोटी मारपीट होने पर कौन कौन सी धाराएं आपके ऊपर लगेंगी। छोटी मोटी मारपीट होने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 सबसेक्शन 2 और 351 और 352 लग सकती हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि 351, 352 और 115(2) के अंदर कौन कौन से हैं जो दंड आपको दिया जा सकता है। BNS की धारा 115(2) क्या है? जब भी कोई दो पक्षों के बीच में लड़ाई होती है तो अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया जाता है या फिर मुक्का मार दिया जाता है या फिर किसी डंडे से छोटी मोटी चोट कारित कर दी जाती है, इसके अंदर किसी व्यक्ति को घोर चोट कारित नहीं होनी चाहिए, यानी कोई आँख नहीं फूटनी चाहिए, कान का स्थायी रूप से सुनना नहीं जाना चाहिए, दांत नहीं टूटना चाहिए, कोई हड्डियाँ क्रैक या फिर टूटनी नहीं चाहिए, कोई छोटी मोटी कारित ही होनी चाहिए, वही इसके अंदर आएगा। और जो 351 है उसके अंदर धमकी देने की सज़ा दी गई है, और 352 के अंदर यानी लोक शांति भंग करने का दंड दिया गया है, यानी आसपास के माहौल बिगाड़ने का दंड दिया गया है। तो 115(2) के अंदर 1 साल तक का कारावास आपको दंड किया जा सकता है और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और अगर आपने किसी लड़ाई के दौरान किसी व्यक्ति को धमकी दी है तो इस स्थिति में एक 351 के सबसेक्शन 2 के अनुसार आपके ऊपर 2 साल का कारावास या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और अगर आपने कोई बड़ी ही धमकी दे दी है या फिर कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ कर बोल दिया है तो इस स्थिति में 351 के सबसेक्शन 3 के अनुसार आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके पश्चात लोक शांति भंग करने यानी 352 को अब हम जान लेते हैं। इसके अंदर अपराधी व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है या फिर जुर्माने से दंडित किया जा सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके पश्चात अब हम यह जान लेते हैं कि इसके अंदर गिरफ्तारी कैसे होगी। यह सभी अपराध असंज्ञेय अपराध हैं। इसके अंदर आपको पुलिस गिरफ्तार सीधे नहीं कर सकती है, पुलिस को वारंट की आवश्यकता होती है, तभी वह आपको गिरफ्तार कर सकती है। और अब हम जान लेते हैं कि यह जमानती है या फिर अजमानती अपराध है। यह सभी जमानती अपराध हैं, आपको थाने के अंदर ही जमानत दे दी जाती है। इसके अंदर एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर लड़ाई के वक्त पुलिस आ जाती है तो इस स्थिति में पुलिस 151 के तहत आपको गिरफ्तार कर सकती है और इसके अंदर 115(2) नहीं लगेगी और इसके अंदर आपको सिर्फ 151 के अंदर ही गिरफ्तार किया जाता है। और इसके पश्चात आपको 24 घंटे के अंदर तहसीलदार या फिर SDM के सामने आपको पेश किया जाता है और वहाँ पर आपकी जमानत हो जाती है। अगर बड़ी लड़ाई हो जाती है और किसी अन्य व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट कारित कर दी जाती है, यानी उसका हाथ तोड़ दिया जाता है, आँख फोड़ दी जाती है, कान की स्थायी रूप से सुनने की क्षमता जीत चली जाती है, दांत तोड़ दिया जाता है या फिर कोई अन्य हड्डियां तोड़ दी जाती हैं या फिर कोई अंग काट दिया जाता है, तो यह गंभीर चोट के अंदर आएंगे। बड़ी चोट कारित होने पर अपराधी व्यक्ति के ऊपर 117 के सबसेक्शन 2 और 351 और 352 की धाराएं लगेंगी। 351 और 352 की धाराएं तो हम पढ़ चुके हैं, 117 के सबसेक्शन 2 को हम जान लेते हैं। इसके अंदर आपने यह तो जान लिया होगा कि क्या क्या चोट है जो कारित करने से यह लग सकती है। इसके पश्चात इससे सज़ा भी हम जान लेते हैं। इसके अंदर अपराधी व्यक्ति को 7 साल तक की जेल या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और यह अपराध संज्ञेय अपराध है, यानी इसके अंदर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। और यह जमानती अपराध भी है, यानी पुलिस थाने के अंदर ही आपको जमानत दे दी जाती है। इसके पश्चात अब हम जान लेते हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है उसके ऊपर यह धाराएं लग जाएंगी या फिर उसके ऊपर यह केस चलेगा, तो इस स्थिति में उसके सरकारी नौकरी के ऊपर कोई खतरा है या फिर नहीं है। तो इस स्थिति में किसी भी सरकारी व्यक्ति के सरकारी नौकरी के ऊपर कोई खतरा नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें।